हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल प्रभास जी के स्टडी IQ में। तो चलिए, इससे पहले हम लोग देख चुके थे क्लास 9th की प्रथम चैप्टर और द्वितीय अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9th की NCERT से संबंधित फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित 120 क्वेश्चन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन से 120 क्वेश्चन इस वीडियो में अगर देखते हैं आप, तो गारंटी है कि आपकी किसी भी एग्जाम में बैठिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में 120 क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 60 क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 में। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1776, ऑप्शन बी है 1789 और ऑप्शन सी 1793 और ऑप्शन डी है 1815। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन ए है लुई 14वां, ऑप्शन बी है लुई 15वां, ऑप्शन सी है लुई 16वां और ऑप्शन डी है लुई 17वां। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी लुई 16वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, फ्रांस की क्रांति के दौरान तृतीय वर्ग में कौन शामिल था। फ्रांस की क्रांति के दौरान तृतीय वर्ग में कौन शामिल था? ऑप्शन ए है पुजारी, बी किसान, सी कुलीन और डी राजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी तृतीय वर्ग में शामिल थे किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है तृतीय वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बना था। तृतीय वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बना था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यापारी, बी किसान, सी कुलीन और डी पुजारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी किसान। तो यहाँ पे है तृतीय वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन था? तो किसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? ऑप्शन ए है प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग और डी है दोनों, यानी ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी ए और बी, यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है बास्टिल किले को कब गिराया गया था। बास्टिल किले को कब गिराया गया था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1789, सी 24 जुलाई 1789 और डी 14 जुलाई 1789। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789 को बास्टिल किले को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वोल्टेयर किसके प्रतीक माने जाते हैं। तो वोल्टेयर किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारा का और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वोल्टेयर किसके प्रतीक माने जाते थे? तो वोल्टेयर स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संविधान सभा ने नया संविधान कब पारित किया। संविधान सभा ने नया संविधान
कब पारित किया? ऑप्शन ए 1791, बी 1792, सी 1793 और डी 1795। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1791, संविधान सभा ने नया संविधान पारित किया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1793 में किस नेता को मृत्युदंड दिया गया था? 1793 में किस नेता को मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, बी नेपोलियन बोनापार्ट को, सी लुई 16वां और डी लुई 17वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी लुई 16वां को 1793 में मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और डी औद्योगिक क्रांति। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में कुल कितने वर्ग थे? फ्रांस में कुल कितने वर्ग थे? 2, 3, 4 या 5? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रांस में कुल कितने वर्ग थे? तो फ्रांस में कुल 3 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय वर्ग के लोग क्या थे? 12 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय वर्ग के लोग क्या थे? ए श्रमिक और किसान, बी व्यापारिक और कुलीन, सी सैनिक और पुजारी और डी राजा और रानी। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए किसान और श्रमिक तृतीय वर्ग के लोग थे। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ड्रॉप और टैरेर की शुरुआत किसने की थी? ड्रॉप और टैरेर की शुरुआत किसने की थी? ए रॉबेस्पियर, बी लुई 16, सी मैरी एंटोनेट और डी मिराबो। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए रॉबेस्पियर, ड्रॉप और टैरेर की शुरुआत की थी। 14 नंबर है तृतीय वर्ग ने अपनी राजनीतिक सभा का क्या नाम रखा था? तृतीय वर्ग ने अपनी राजनीतिक सभा का क्या नाम रखा था? ए नेशनल असेंबली, बी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, सी कम्युनल और डी डायरेक्टरी। तो तृतीय वर्ग ने अपनी राजनीतिक सभा का क्या नाम रखा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, तृतीय वर्ग के लोगों ने बास्टिल का पहला हमला क्यों किया? बास्टिल पर हमला क्यों किया? ऑप्शन ए है शाही धन लूटने के लिए, बी राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए और सी भोजन की कमी से परेशान होकर और डी सेना की मदद के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए बास्टिल पर हमला किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के लोग नेशनल असेंबली का हिस्सा बने थे? किस वर्ग के लोग नेशनल असेंबली का हिस्सा बने थे? ऑप्शन ए कुलीन वर्ग, बी पुजारी वर्ग, सी तृतीय वर्ग और डी प्रथम और द्वितीय वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी पुजारी वर्ग असेंबली का हिस्सा बने थे। अगला क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1789, बी 20 जून 1789 को और सी 4 अगस्त 1789 को, डी 26 अगस्त 1789। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 20 जून 1789 को। अगला क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ए सिटीजन किस वर्ष घोषित किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ए सिटीजन किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1789, बी 1791, सी 1792 और डी ऑप्शन नहीं है 1793।
डी ऑप्शन मानते हैं 1793। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1789। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। द मार्सेल्स किसका राष्ट्रगान है? मार्सेल्स किसका राष्ट्रगान है? फ्रांस का, इंग्लैंड का, रूस का, अमेरिका का? तो ये द मार्सेल्स फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की मृत्यु कैसी हुई थी? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की मृत्यु कैसी हुई थी? ऑप्शन ए है बीमारी से, बी हत्या से, सी गिलोटिन से और डी युद्ध में। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी गिलोटिन से। रॉबस्पियर को गिलोटिन चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है गिलोटिन एक प्रकार का यंत्र था जिससे यानी सर और धड़ को अलग किया जाता था गिलोटिन में। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के किस दौरान को आतंक का शासन कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति के किस दौरान को आतंक का शासन कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1789, बी 1791, सी 1793 से 1794 और डी है 1795। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1793 से 1794। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आदर्श क्या था? स्वतंत्रता, बी समानता, सी भाईचारा और डी सभी। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आदर्श क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसने फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? किसने फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? ए मैरी एंटोनेट ने, बी ओलंप डी गुज ने, सी नेपोलियन ने और डी मिराबो ने। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ओलंप डी गुज ने। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस को किस प्रकार की सरकार मिली? फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस को किस प्रकार की सरकार मिली? ए तानाशाही, बी राजतंत्र, सी गणराज्य और डी साम्राज्यवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 24 नंबर का ऑप्शन सी गणराज्य। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस को किस प्रकार का सरकार मिली? गणराज्य। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति ने किस क्रांति को प्रेरित किया? फ्रांस की क्रांति ने किस क्रांति को प्रेरित किया? तो ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति को, बी रूसी क्रांति को, सी औद्योगिक क्रांति को और डी लैटिन अमेरिकी क्रांति को। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी लैटिन अमेरिकी क्रांति को। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। किसे फ्रांस की क्रांति का पितामह कहा जाता है? किसे फ्रांस की क्रांति का पितामह कहा जाता है? ए लुइसोल्मा को, बी मिराबो, सी रॉबस्पियर और डी नेपोलियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन बी मिराबो को फ्रांस की क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अमीर था? फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अमीर था? ए प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग और डी कृषक वर्ग। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए प्रथम वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अमीर था? तो प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो पादरी। अगला क्वेश्चन है एस्टेट जनरल क्या था? एस्टेट जनरल क्या था? एक सामाजिक सभा था, एक न्यायालय था, एक धार्मिक संस्था था या एक आर्थिक संकट था? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएंगे यह एक सामाजिक सभा था। एस्टेट जनरल एक सामाजिक सभा था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि गिलोटिन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गिलोटिन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था?
ऑप्शन ए है जनता को शिक्षित करने के लिए, बी आर्थिक सुधार के लिए, सी मौत की सजा के लिए और डी राजनीतिक चर्चा के लिए। तो इसका जो सही आंसर है 29 का ऑप्शन सी मौत की सजा के लिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, फ्रांस की क्रांति का कौन सा कारण प्रमुख नहीं था? फ्रांस की क्रांति का कौन सा कारण प्रमुख नहीं था? ऑप्शन ए सामाजिक असमानता, बी आर्थिक संकट, सी धार्मिक सुधार और डी राजा की निरंकुशता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएंगे 30 का वो ऑप्शन सी धार्मिक सुधार। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, वास्तिल का पतन किसका प्रतीक माना जाता है? ए निरंकुशता का अंत, स्वतंत्रता का आगमन, सी क्रांति का आरंभ और डी है तंत्र की स्थापना। तो 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए निरंकुशता का अंत। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दस्तावेज ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए? कौन से दस्तावेज ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए? ए संविधान, बी बिल ऑफ राइट्स, सी अधिकारों की घोषणा और डी है मैग्ना कार्टा। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी अधिकारों की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पहली बार स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्रांतिकारी नेता ने आतंक का शासन चलाया? किस क्रांतिकारी नेता ने आतंक का शासन चलाया? ऑप्शन ए है नेपोलियन, बी रॉबस्पियर, सी मिराबो और डी डाल्टन। इसका सही आंसर हो जाएंगे 34 नंबर का ऑप्शन बी रॉबस्पियर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस संगठन ने 1793 में किस संगठन ने 1793 में लुई 16 यानी 16 को मौत की सजा सुनाई? ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली, बी जनरल स्टेट, सी राष्ट्रीय कन्वेंशन और डी प्रथम स्टेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 35 नंबर का ऑप्शन सी राष्ट्रीय कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? फ्रांस की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ए वास्टिल का पतन, बी नेपोलियन का उदय, सी रॉबस्पियर की मृत्यु और डी अधिकारों की घोषणा। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए वास्टिल का पतन सबसे पहले घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, किसने कहा था राज्य मैं ही हूं, आई एम द स्टेट? लुई 16 ने कहा था, लुई 14 ने कहा था और सी ऑप्शन है नेपोलियन ने कहा था और डी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कहा था। तो ये लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में फ्रांसीसी संविधान को अंगीकार किया था? ऑप्शन ए 1789, बी है 1791, सी 1792 और डी 1793। तो नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में फ्रांसीसी संविधान को अंगीकार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1791 में। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने कब फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया? नेपोलियन ने कब फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1801, सी है 1815 और डी है 1789। तो नेपोलियन ने कब फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया? तो नेपोलियन ने फ्रांस पर 1799 में कब्जा किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1799। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का शासन कब समाप्त हुआ? फ्रांस में
आतंक का शासन कब समाप्त हुआ? 1789 में, 1792 में, 1794 और डी है 1799। तो फ्रांस में आतंक का शासन 1794 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, रॉबस्पियर के शासन में जिन लोगों को मौत की सजा दी जाती थी उन्हें कैसे मारा जाता था? फांसी के द्वारा, गोली मारना, गिलोटिन से या आग में जलाना? तो रॉबस्पियर के शासनकाल में जिन लोगों की मौत की सजा दी जाती थी उसे गिलोटिन चढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस दस्तावेज की मांग की? महिलाओं के अधिकारों की घोषणा, नागरिक संहिता, सी नंबर क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता और डी है श्रमिक कानून। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, महिलाओं के अधिकारों की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, 1792 में किसके नेतृत्व में फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए है लुई सोल्मा, ऑप्शन बी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, सी नेशनल कन्वेंशन और डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, नेशनल कन्वेंशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की रानी कौन थी? तो फ्रांस की रानी कौन थी? तो फ्रांस की रानी कैथरीन, ऑप्शन ए है एलिजाबेथ, बी मैरी एंटोनेट, सी कैथरीन है और डी जोसेफिन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की रानी कौन थी? तो मैरी एंटोनेट थी। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किसने तैयार किया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किसने तैयार किया? ए रॉबस्पियर ने, बी नेशनल असेंबली ने, सी नेपोलियन ने और डी मैरी एंटोनेट ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, नेशनल असेंबली के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड कब लागू किया गया था? 1799 में, 1804 में, 1815 में और 1789 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 46 का, वो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड का लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था समाप्त हो गई? फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था समाप्त हो गई? ए गणराज्य, बी राजतंत्र, सी तानाशाही और डी है सामंतवाद। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राजतंत्र के द्वारा फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप संस्था समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति फ्रांस की क्रांति से प्रेरित नहीं थी? ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति, बी लैटिन अमेरिकी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएंगे ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आतंक का शासन किस कारण समाप्त हुआ? आतंक का शासन किस कारण समाप्त हुआ था? ए रॉबस्पियर की गिरफ्तारी और मृत्यु, बी नेपोलियन की सत्ता में वापसी, सी आर्थिक संकट के समाधान के बाद और डी नेशनल असेंबली के नए संविधान के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 49 नंबर का ऑप्शन ए, रॉबस्पियर की गिरफ्तारी और मृत्यु के बाद आतंक का शासन समाप्त हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कुलीन वर्ग कौन थे? कुलीन वर्ग कौन थे, यानी कुलीन वर्ग में कौन आते थे? धार्मिक नेता, संपन्न किसान, राजा और उनके परिवार, कुलीन और जमींदार। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कुलीन और जमींदार आते थे। अगला क्वेश्चन है
51 नंबर कि फ्रांस में कौन सी सभा समाज के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी? फ्रांस में कौन सी सभा समाज के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी? ए नेशनल असेंबली, बी स्टेट जनरल और सी कम्यून कम्यून, डी डायरेक्टरी। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी स्टेट जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बास्टिल किला किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का, तानाशाही का, सामंतवाद का और राजतंत्र का। तो बास्टिल का किला किसका प्रतीक था? तो ये राजतंत्र का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1792 में किस घटना के बाद फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया? 1792 में किस घटना के बाद फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया? तो इसका ऑप्शन है ए वास्टिल का पतन, बी है लुई 16 की मौत और सी है नेशनल असेंबली की गठन और डी है गणराज्य की घोषणा। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे गणराज्य की घोषणा 1792 में की गई। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का तानाशाही था, ऑप्शन ए है, बी है क्रांति का नेता, सी गणराज्य का रक्षक था और डी है तृतीय वर्ग का नेता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे फ्रांस का तानाशाह। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अधिक कर का बोझ उठाता था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या राजा। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये तृतीय वर्ग हो जाएंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक कर का बोझ उठाते थे। अगला क्वेश्चन है किसने आतंक का शासन को समाप्त करने में मदद की? किसने आतंक का शासन को समाप्त करने में मदद की? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, रॉबेस्पियर ने किया, नेशनल असेंबली ने किया या डी लुई 16 ने किया। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट ने आतंक का शासन को समाप्त करने में मदद की। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के अनुसार कौन सी शक्ति राजा के हाथ में रही? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के अनुसार कौन सी शक्ति राजा के हाथ में रही? तो ए है न्यायिक शक्ति, बी विधायी शक्ति, सी कार्यकारी शक्ति और डी कोई शक्ति नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी कार्यकारी शक्ति। अगला क्वेश्चन एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस देश में राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बनी? फ्रांस की क्रांति किस देश में राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बनी? ऑप्शन ए है रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी यूरोप के अन्य देश। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी यूरोप के अन्य देश। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख आदर्श क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख आदर्श क्या था? ऑप्शन ए है धर्म, बी जाति, सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और डी निरंकुशता। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। तो यहां से पार्ट 2 में देखेंगे 61 से आगे 120 तक। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।